उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील अंतर्गत पनसब्दा क्षेत्र में नए राजनीतिक दल जिसका नाम बदला नहीं बदलाव राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया, जिसका मूल उद्देश्य है गरीब मजबूर की आवाज बन और उनके हक की लड़ाई लड़ना। यही इस पार्टी का मूल उद्देश्य बताया गया। साथ ही पार्टी का स्लोगन भी दिया गया कि आपका समर्थन हमारी पहचान। इन्हीं स्लोगन के माध्यम से ज्यादा लोगों को इस पार्टी की नीतियों से जोड़ना है, पार्टी की विचारधारा से जोड़कर पार्टी को आगामी 2027 के चुनाव तक प्रदेश के हर कोने कोने तक इस पार्टी का विस्तार करना है। बदला नहीं बदलाव पार्टी के अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर और महासचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को पार्टी के विचारधारा से जोड़ने की अपील की जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है राजनीतिक दलों पर लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है और उस पर काम कर सके। इसी क्रम में हम एक नई विश्वास की नींव और राजनीतिक दल खड़ा किए हैं। हम लोग किसी वर्ग किसी धर्म विशेष से ना जुड़कर बल्कि भाईचारे और विकास के मुद्दे पर पार्टी को आगे ले जाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि हम पंचायत चुनाव में तो नहीं बल्कि लेकिन लोकसभा चुनाव तक आम जन तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के महासचिव अशोक कुमार सिंह ने दावा किया कि हम इस पार्टी के माध्यम से दबे कुचले लोगों का उत्थान करेंगे और समाज में सामंजस्य और प्रेम ले आने के लिए हर संभव मदद करेंगे। वहीं पार्टी के नवनियुक्त प्रवक्ता अतुल कुमार सिंह ने बताया कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि किसी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमें बदलाव लाना है, बदला नहीं लेना है, बदलाव के भाव से काम करना है और 2027 के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी करनी है। इस दौरान कार्यक्रम में उपाध्यक्ष नूरुल हसन, कोषाध्यक्ष अनिल राय, प्रवक्ता अतुल सिंह सहित तमाम क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मैं अशोक कुमार सिंह बीएनडी पार्टी का महासचिव हूं। आज जो पार्टी की नींव रखी गई आप लोगों द्वारा, क्या कहना चाहेंगे, किन उद्देश्यों के साथ इसकी शुरुआत की गई है? भारतवर्ष के अंदर नाना प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत सारे समुदाय हैं जिनकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं और कुरीतियाँ भी हो रही हैं। जो नीचे दबे हुए तबके हैं उनका उत्थान करने के लिए और सबको सामंजस्य प्रेम को बढ़ावा देने के लिए हमारी पार्टी उसका उद्देश्य यही है। अब तक की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही हैं? क्या मलाल रह गया है आपको? उन पार्टियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे समझ में आया कि जो चीज़ वंचित रह गए हैं उन वंचितों के बारे में मैं अग्रसर होकर के आवाज़ उठाऊंगा। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से अब आगामी चुनाव में भी, पंचायत चुनाव, उसमें भी सहभागिता होगी आप लोग? हम पंचायत चुनाव में साथ नहीं देंगे, लेकिन 2027 का जो सांसद चुनाव है उसमें हम जरूर जाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, तो फिर ये दिन क्यों आना पड़ा कि आपको बदलने के लिए लोगों को निकलना पड़ा? सर, मेरे देखने में हमारे देश में बहुत सारे मजहब और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आज लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है, एक साथ रहने की स्थिति नहीं हो रही है। तो एक देश में रह कर के और एक साथ एक समाज में न रह सकें तो ये बड़ी विडंबना है। तो इसीलिए मुझे पार्टी बनाना पड़ा है कि एकजुट करके मैं सबको एक मंच पे रखने का प्रयास करूंगा। पार्टी का फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, कहां से कहां तक ले जाने की आपकी सोच है, क्या ले आना चाहते हैं समाज में? पार्टी की जो नीति होगी, जो हमारी सोच है, जो आगे होगा, हमारी सोच यही है कि हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी इस तरह की संस्थानों और आस्था की चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। दूसरा, आरक्षण का मुद्दा, जब देश का विभाजन हुआ तो वो भी एक बंटवारा का स्थिति हो गई।
जिसको जो सुविधा मिल रही है उस सुविधाओं को हम समाप्त करने की सोच में नहीं है, लेकिन सेम वैसे ही सुविधा वंचित लोगों को हम देने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि भारत में लगभग हर वर्ष सैकड़ों पार्टियां बनती हैं और फिर उनका पतन हो जाता है, तो आप ऐसे क्या माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि इस पार्टी को एक नेशनल पार्टी या फिर उससे भी बड़ी पार्टी बनाने के पीछे की सर सोच है उसको डेवलप करें? बिल्कुल, क्योंकि मेरी जेहन में है, मेरे ब्लड में है कि मैं किसी भी लड़ाई को लंबा लड़ता हूँ और इस सोच के साथ मैं इस पार्टी को स्थापित किया हूँ। एक लंबी लड़ाई भले भी चले और एक दिन सरकार बनेगी और हम संविधान को ठीक रखेंगे और देश के लोगों को सुविधा देंगे। भारत की राजनीति में कितना समर्थन के प्रयास में रहेंगे आप? 100% समर्थन के प्रयास में रहेंगे कि हमारा देश भारत है और इसको अच्छे से अच्छे हम सोने की चिड़िया बना सकें। लोगों को कनेक्ट करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं पार्टी में? अभी तो आगे व्यवस्था होगी, हम लोग भी लगेंगे और लोग भी जुटेंगे हम लोगों से, हम लोगों की मिशन से जुटेंगे, हम लोगों के ईमानदारी से जुटेंगे। जी ठीक, थैंक्स। अतुल कुमार सिंह है। मैं ये जो पार्टी यहाँ पे संगठित की जा रही है, जिसकी आज प्रथम संगठनात्मक बैठक है, उसका मैं प्रवक्ता घोषित किया गया हूँ। मैं यहाँ पे सभा का संचालन किया हूँ, सभा को संबोधित किया हूँ और इस पार्टी का जो उद्देश्य है, मैं उद्देश्य के बारे में आप लोगों को थोड़ा परिचित कराना चाहता हूँ। इस समाज में काफ़ी ढेर सारी पार्टियाँ हैं जो अपने अपने कर्तव्यों का वहन कर रही हैं। मैं किसी पार्टी को जो है कोई हस्तक्षेप या कोई एलिगेशन लगाने के लिए नहीं हूँ। इस पार्टी का नाम बड़ा सोच समझ के रखा गया है। इस पार्टी का नाम रखा गया है बदला नहीं बदलाव पार्टी। मतलब हमें किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी वर्ग या किसी भी चीज़ से बदला नहीं लेना है, हमें केवल समाज में व्याप्त समस्याओं में बदलाव लाना है। हम बदलाव लाना चाहते हैं, इसी पे हम कार्य करेंगे। ये पार्टी की जो गठन है, गठन के कागजी कार्रवाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है और बशर्ते कोशिश ये है कि इस महीने में पार्टी की गठन का कार्य जो पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा और पार्टी के जो अगला आने वाला 2027 का चुनाव है, इसमें अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और बाकी जो भी सदस्य हैं उनसे एक डिस्कशन करके किसी एक नाम की घोषणा भी की जाएगी जो 2027 में चुनाव लड़ेगा जैसी परिस्थिति होगी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि 1947 से लेकर 2025 तक के बीच में जो समाज में जो कुरीतियाँ रही उसको किस तरीके से हटाने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे और इस पार्टी का नाम जिस तरीके से आपने रखा है BND, तो आप लग पा रहा है कि आप बदल लेंगे? बिल्कुल, देखिए पूर्ण रूप से हम देखिए, मानव, हमारा जीवन जो है मानव का है। मानव जीवन में गलतियां भी होती हैं, मानव जीवन में सहजता भी आती है और मानव जीवन ही बदलाव लाता है। हम इसी समाज के व्याप्त हैं, आप भी पुरुष हैं, हम भी पुरुष हैं और सारे लोग की समस्याएं कहीं न कहीं कुछ न कुछ बनी रहती हैं। इस समाज में अलग अलग प्रकार की समस्याएं जैसे हो गई कि आप समाज सुधारने, जैसे रोजगार की समस्या मान लीजिए, आजकल इतना पीक पॉइंट पर रोजगार की समस्या चल रही है। हमारी जो रूलिंग पार्टियां और सामाजिक पार्टी जो अभी इस समय चल रही है पार्टी, वो रोजगार के लिए क्या कार्य कर रही है? केवल अपना एक वक्तव्य देती है कि हम रोजगार प्रदान कर दिए, लेकिन कितने लोग रोजगार हैं इस समाज में? मैं तो युवाओं से पूछना चाहता हूं कि कितने रोजगार युवा यहाँ पे हैं जो पूर्ण रूप से अपने घर की जो है सारी सुख समृद्धि व्याप्त कर पा रहे हैं या 2 वक्त की रोटी पा रहा है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जिस तरीके की समस्याएं हमारे पास आती रहेंगी उस समस्याओं का निराकरण करते रहेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जिस तरीके से आपने रोजगार की बात की है, तो अभी तो आपने पार्टी की नींव रखी है, अभी तो आपको खुद इस्टेब्लिश होने की जरूरत है, तो आप समाज में रोजगार की बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, नींव वही रखता है जिसके दिमाग में ये होता है कि मुझे यहाँ घर का निर्माण करना है, नींव वहीं से पड़ती है। तो प्रथम चरण ही नींव होता है। अगर हम आप इसी चीज़ से आकलन लगाइए कि अगर हम नींव में इस चीज़ की उद्घोषणा कर रहे हैं तो आगे चल के जो है हम किस मुकाम तक पहुंचेंगे और क्या उपलब्धियां हासिल करेंगे। क्या माना जाए कि कब तक आप देश की राजनीति में सहभागिता करने की पोजीशन में आ जाएंगे? बहुत ही जल्द। इसके बारे में मैं बहुत खुल के नहीं बता सकता हूँ। बहुत ही जल्द इसमें हम सहभागिता करेंगे और 2027 के चुनाव में हमारा पूरा जो है कोशिश रहेगी कि हम उतने और समाज में अपनी बातों को रख करके चुनाव। पार्टी का ब्लूप्रिंट क्या होगा? पार्टी का ब्लूप्रिंट, देखिए, पार्टी के ब्लूप्रिंट यही है कि जितनी भी समाज में व्याप्त पार्टियां हैं, सारी पार्टियों के पद चिन्हों पर न चल करके एक अलग से पार्टी के पद चिन्ह बनाए जिसमें केवल सार्थकता हो, जिसमें केवल समर्थन लोगों का हो, जिसमें केवल लोगों में व्याप्त जितनी भी कोई कुरीतियां, बुराइयां हो उसको दूर करने की बात हो। इस चीज़ पे हम जो है ब्लूप्रिंट पे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।